साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे जैसे हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे ही वैसे राजनीतिक पार्टियों, उम्मीदवारों, भावी उम्मीदवारों और पत्रकारों के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो चुनाव आयोग ने कार्यक्रम को लेकर के जिस तरह का संशय पैदा कर रखा है कि चुनाव की तिथियां आगे बढ़ेगी कि या वही डेट रहेगी। आप सबको पता हो, बीजेपी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी को लेकर के जिस तरह की हड़बोंग मची हुई है, वो देखने लायक है। माने स्थिति यह है कि आज मैं गया था हुड्डा जी के बंगले की तरफ, तो इतनी भीड़ दिखाई दी गाड़ियों की। उतनी भीड़ तो एआईसीसी में नहीं थी, कांग्रेस के दफ्तर में, जितनी भूपेंद्र हुड्डा के घर पे दिखाई दे रही थी। फिलहाल शाम तक ये बड़ी चौंकाने वाली खबर आई कि कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला तीनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें कि रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा से हैं, राजस्थान से, और कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा ये दोनों लोकसभा से हैं। किसी भी सांसद को इस बार कांग्रेस पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देगी। ये एक नया डेवलपमेंट है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है। जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है दीपक बाबरिया, उन्होंने यह ऐलान किया स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद। पत्रकारों को कहा कि हमारा कोई भी सांसद इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा, जबकि लग ऐसा रहा था। और कुमारी शैलजा ने तो सार्वजनिक तौर पे कहा था कि हम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे पास तो इस बात की भी खबर है कि राहुल गांधी से रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी दोनों ने कहा था कि हम विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वजहें हैं जिसकी वजह से इन सांसदों को टिकट देने से रोक दिया गया। इन सांसदों को टिकट नहीं देने की बात जो कही गई, उसके पीछे की असल वजहें क्या है? आप सबको लगता होगा कि ये पार्टी में जो विवाद की स्थिति है कि एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा का गुट, एक तरफ सभी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी जोड़ लीजिए, जो भूपेंद्र हुड्डा जी के पुत्र हैं। क्या ये जो चार चार चीफ मिनिस्टर के फेस थे, इसलिए ऐसा हुआ? जी नहीं, बिल्कुल यह बात नहीं है। दरअसल ये जो फैसला लिया गया है कांग्रेस पार्टी का, वह बहुत मजबूरी में लिया गया फैसला है, और यह एक जरूरी फैसला था। अगर कांग्रेस पार्टी इन सबको टिकट देती और ये चुनाव जीत जाते, तो केंद्र सरकार में जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, हमारी लोकसभा, राज्यसभा, वहां बड़ा संकट खड़ा हो सकता था। दरअसल रणदीप सुरजेवाला का जो विधानसभा लड़ने से उनके रोक लगाई गई है, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है। आप सबको पता हो, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 275 है, और मुख्य विपक्षी दल बने रहने के लिए यह जरूरी है कि कांग्रेस के पास न्यूनतम मिनिमम 25 सीटें हों। कांग्रेस के पास अभी 26 सीटें हैं। अब है क्या कि रणदीप सुरजेवाला, जो कि राजस्थान से एमपी हैं राज्यसभा के, अगर छोड़ दिए वो सीट, तो कांग्रेस के लिए दोबारा राज्यसभा से एमपी चुनना बड़ा मुश्किल होगा राज्यसभा के लिए। इसलिए कांग्रेस कोई वो नहीं कर सकती, रिस्क नहीं ले सकती। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अभी 8 सांसद कांग्रेस के ऐसे हैं जो कि 2026 अप्रैल मिड 2026 तक जिनका कार्यकाल है। राज्यसभा के सांसदों की बात कर रहा हूं, 8 सांसद ऐसे हैं। मतलब वो खाली हो जाएगा, वो पूरा का पूरा 8 सांसद रिटायर्ड हो जाएंगे। तो और इस वक्त स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है, वहां से 4 सांसद चुन के आए हैं। तो कांग्रेस इस संशय में है कि कहीं से भी राज्यसभा में सीटों की संख्या कम न पड़े, इसलिए वो रणदीप सुरजेवाला को विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाना चाहती। अब जहां तक कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा की बात है, तो आप सबको पता हो कि लोकसभा में
कांग्रेस ने कुल 99 सीटें जीती थी। उसके अलावा शांगली के सांसद विशाल और जो निर्दलीय सांसद पप्पू यादव थे उनका भी समर्थन उनको मिला था। लेकिन इसी बीच एक सांसद की डेथ हो गई। उनका नाम तो मुझे एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ। इसी तरह से एक सांसद की अभी डेथ हुई, नांदेड़ के सांसद की, जिसकी वजह से इनकी संख्या 99 पर ही टिकी हुई है। और कांग्रेस इस स्थिति से निकलने की कोशिश में है कि ये संख्या हमारी कम से कम स्थिर रहे, कम न रहे। अगर कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ जाएंगे तो वो तो 99 की संख्या 97 पे चली जाएगी। लोकसभा में, राज्यसभा में कांग्रेस अपने आप को मजबूत रखना चाहती है, इसलिए इन तीनों जो बड़े नेता हैं इनको विधानसभा चुनाव लड़ने से परहेज कर रही है। लेकिन एक बात तय हो गई कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के नंबर 1 उम्मीदवार होंगे। यह बात बिल्कुल तय हो गई कि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर यह विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि बड़े नेता जो कुर्बानी दे रहे हैं संसद में अपनी स्थिति को मजबूत रखने के लिए, यह भी एक अच्छा संकेत है। इसको कहीं से भी कांग्रेस पार्टी के भीतरी झगड़े के तौर पे नहीं देखना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।